नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं जहां सीएम नीतीश कुमार 12 विभागों के भवनों का शिलान्यास कर रहे हैं। देखिए। इस अवसर पर उपस्थित सम्माननीय मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव, इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली एवं तमाम इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे बिहार के तमाम सभी अधिकारीगण, मित्रों, वास्तव में अभी पूर्व में अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री अशोक कुमार चौधरी जी ने जिन बातों का उल्लेख किया, हम उसका समर्थन करते हैं। यह जो जितने निर्माण कार्य है, यह सिर्फ ईंट, गारा, टाइल्स, बालू से खड़ा किया हुआ मात्र मकान नहीं है, बल्कि हमारी एनडीए सरकार का जो एक सशक्त संबल और दूरदर्शी नेतृत्व है श्री नीतीश कुमार जी का, और उनकी जो सोच है वो कहीं न कहीं आज विकास की ऊंचाई, विकास के उड़ान को एक भौतिक स्वरूप में हम सबों के सामने भवन निर्माण विभाग ने प्रस्तुत किया है। इस आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से बिहार के विकास में गति तो मिलेगी ही, साथ ही साथ हम इस प्रकार के भवनों से हम बिहार की नई गाथा को भी लिखने का काम करेंगे। और वास्तव में इस तरह के जो स्थापत्य और जो भवन निर्माण है, वो कहीं न कहीं सरकार के लगातार 2005 से जो सरकार ने इस क्षेत्र में काम किए हैं, और जिस प्रकार से बिहार के विकास को भवन निर्माण विभाग और कई सभी विभागों ने मिलकर जो एक इस तरह के निर्माण से ऊंचाई प्रदान की है, उसके लिए हम हृदय से अपने नेतृत्व को आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार के लोगों के लिए, बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार का जो वैभवशाली इतिहास रहा है, बिहार का जो गौरवशाली परंपरा रही है, वो सारी परंपराएं, गौरव गाथाएं और विकास की जो एक लंबी कहानी, जो लंबी इबारत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खींचा है, वह इन भवनों के माध्यम से और आने वाले दिनों में जो विकास के जो अलग अलग आयाम हैं, वो सारी चीजें और बेहतर ढंग से दिखे। जो बिहार की हम बेहतर सेवा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह धारा है, उस धारा को लगातार हम उस लीक पर चलते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और भवन निर्माण विभाग के माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री एवं उनके तमाम अधिकारियों के प्रति, साथ ही जो विभिन्न विभागों की जो सोच है, उसके भौतिक रूप को जिस प्रकार से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, उन तमाम मंत्रियों के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी,
और इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ उपस्थित माननीय मंत्रीगण सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, संजय कुमार झा जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, श्रवण कुमार जी, जनाब जमा खान साहब, जीवेश कुमार जी, सुनील कुमार जी, मुकेश सहनी जी, संतोष कुमार सुमन जी, आलोक रंजन जी, नारायण प्रसाद जी, सुभाष सिंह जी, मदन सहनी जी, सुमित कुमार जी, शीला कुमारी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, यहाँ उपस्थित श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण जी, विकास आयुक्त जनाब आमिर सुभानी जी, हमारे प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, अनुपम कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री गोवस्ती श्री गोपाल सिंह जी, अन्य सभी हमारे अधिकारीगण और दिल्ली में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज जो उद्घाटन हुआ है बिहार सदन का, तो उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग और हम लोगों की स्थानीय आयुक्त श्रीमती पलका सहनी जी और अन्य अधिकारीगण, अन्य सभी हमारे कर्मचारीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न विभागों के सभी अन्य अधिकारीगण और सभी अभियंतागण, सारे लोगों को मैं और इस इंटरनेट के माध्यम से जब सभी जुड़े हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं सभी लोगों का जो इस कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित है उनका मैं अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले मैं भवन निर्माण विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और जो भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी और उसके पूर्व जो भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं कुमार रवि जी, इन्होंने आज जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है उसकी कुछ हद तक चर्चा कर दी है। विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का और भवन निर्माण विभाग तो सरकार के सभी प्रकार की योजनाओं का सिर्फ अब उनसे अलग हो गया है। शिक्षा विभाग और पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का जो काम होता है वो, बाकी सारा काम तो भवन निर्माण विभाग को करना ही है और वो विभिन्न विभागों की योजनाओं का काम करते रहते हैं। और खुशी की बात है कि आज जो आप लोगों ने बताया है कि 1411 करोड़ रुपए की कुल 169 क्रियान्वित योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है और 22 विभागों के अंतर्गत ये कुल मिला करके है और कुल 73 योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है उसके लिए कुल राशि है 725 करोड़ 22 लाख रुपए, तो उसका शिलान्यास भी हो रहा है। और अब जो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जो काम हो रहा है और भवन निर्माण विभाग का जो बजट बनता है, बजट में जो प्रावधान होता है, अब आप सोच लीजिए कि कितना पहले होता था, नाम मात्र का कुछ काम होता था पर काम होता है। और अब एक बात और हमने कह दिया है कि जिस तरह से अब निर्माण का कार्य सिर्फ नहीं करना है, इसको हमेशा मेंटेन करके रखना है, उसका देखभाल करना है। तो जैसे सड़क का हो या पुल पुलिया का हो, उसी तरह से भवनों का भी, कि सबका जब निर्माण होता है तो उसकी देखभाल होनी चाहिए, मेंटेनेंस का काम पूरा होना चाहिए, यह भी तय हो गया है। तब इस सारे काम को करना है। अब हम लोगों का मकसद सिर्फ निर्माण करना नहीं है, जिस चीज का भी निर्माण होता है उसका मेंटेनेंस जरूर रहना चाहिए, ठीक ढंग से ध्यान जरूर देखना चाहिए। और भवनों की स्थिति तो और खास है, आप सबको मालूम है कि इसके लिए बहुत ज्यादा काम प्रारंभ कर दिया गया है।
आज मुझे खुशी है, अनेक योजनाओं का कर रहा है, लेकिन जो आज जो आपने जो काम पूरा किया है, मुझे खुशी हुई है कि आज के इस काम में जो दिल्ली में जो बिहार सदन का उद्घाटन हुआ है, और आप सबको मालूम है कि हमने इसके लिए कितने दिनों से पहले से सोचा। जो हम लोगों का जो भी बिहार भवन सबसे पहले बना, बिहार निवास उसके बाद बना, लेकिन अब जिस तरह से लोगों के दिल्ली जाने की इच्छा बढ़ गई है और जिस तरह से लोगों का आना जाना होता है और जितने काम की जरूरत है, अब इन 2 भवनों से नहीं पूरा हो रहा था। इसके बाद हम लोगों ने यही सोचा कि इसके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, एक और अच्छा भवन बनना चाहिए, और ये जो 2 भवन पहले से बने हैं उसके लिए भी हमने सोच लिया है उसका और विस्तार करना है ताकि अलग अलग ढंग से उसका काम हो सके। तो इसके लिए काफी कोशिश की गई कि साहब हमको जमीन उपलब्ध हो जाए ताकि हम एक नया भवन का निर्माण करें। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो जमीन की खोज की गई तो उस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष थे यूपी सिंह आईएएस, बिहार झारखंड एक था तो बिहार काडर के थे और बाद में चले गए थे झारखंड काडर के, और ये इसके उपाध्यक्ष हो गए थे। तो हमने उनसे ही संपर्क किया, बातचीत की, और वो कम ही जमीन उपलब्ध कराते थे। पहले तो 1 एकड़ की बात हुई, फिर हमको लगा कि 1 एकड़ से पूरा काम नहीं होगा, 2 एकड़ होना चाहिए, और अंततः 2 एकड़ जमीन उपलब्ध हुई। और ये जब जमीन उपलब्ध हुई तो हम इसके लिए तो जरूर धन्यवाद देंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण को, और उस समय जो इसके उपाध्यक्ष थे यूपी सिंह को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि अब ये काम हुआ। और उसके बाद जो उसके लिए जो हम लोगों ने तैयार किया कि किस तरह से भवन बनेगा, तो उस पर भी काफी मेहनत हुआ और ये तय हो गया कि भाई बहुत अच्छे ढंग से होगा, और हमारे विभिन्न विभागों के कुछ कार्यालय अलग अलग जगहों पर संचालित है दिल्ली में, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस तरह के भी सभी कार्यालय यहीं आ जाएंगे और अलग से हम लोगों को नहीं इंतजाम करना पड़ेगा। तो कई चीजों को सोचने के बाद ये काम हम लोगों ने किया, और उसके लिए इसका नामकरण भी हुआ। इसका नामकरण क्या हुआ, तो हमने कहा कि भाई पहले से बिहार भवन है, बिहार निवास है, तो तीसरा नामकरण भी हमने उसी समय कर दिया कि इसका नामकरण होगा बिहार सदन। तो अब 3 हो गया, भवन, निवास और सदन। अब बिहार के लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, तो लोग जाएंगे, हर तरह की सुविधा होगी, और आपको भी दिखाया गया, उसका आपने देख लिया, फोटोग्राफ भी देख लिया, लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से बना, और आप सब लोगों को बताया गया है कि इसमें कितनी जगहें हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि इसमें है बेसमेंट भी है, भूतल है, 10 मंजिलों में 118 कमरे बनाए गए, तो इस तरह से, और मल्टीपर्पस हॉल है, बेसमेंट कार पार्किंग है जिसके बारे में आपको बताया गया, फिर कैंटीन, सोलर पैनल आदि की भी सब व्यवस्था की गई है। तो लोग जाकर के इसमें रहेंगे, और बहुत अच्छे ढंग से इसका निर्माण किया गया है, और इसको मेंटेन भी ठीक ढंग से किया जाएगा। लोग आएंगे, रहेंगे, और बाहर भी उसका इंतजाम कर दिया गया पर्यावरण के दृष्टिकोण से, ताकि उसमें भी लोग घूम सकेंगे, देख सकेंगे। तो हर प्रकार से लोगों को सुविधा होगी, कोई जाएगा वहां रहेगा, और कोई अगर टहलना चाहेगा तो उन जगहों पर वो घूम करके इसका भी आनंद लेंगे। तब वो बिहार सदन बना। हालांकि थोड़ा विलंब हो गया, हम तो इसका टारगेट रखे थे थोड़ा पहले का, लेकिन इस बीच में पिछले साल से जो शुरू हो गया कोरोना का दौर, तो कुछ समय तो सारा काम स्थगित हो गया था। अब उसके बाद फिर काम प्रारंभ हुआ, तो बहुत सारा काम ये लोग कर रहे थे, लेकिन कोरोना के दौर में सारे काम को रोक दिया गया। और उसके बाद जब फिर इसकी शुरुआत हो गई, तो इसका शुरुआत हुआ, और हमने कहा कि भाई सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनना, बिल्डिंग में एक एक चीज जो जरूरत है, एक एक चीज पूरे तौर पर हो जाना चाहिए तैयार, और सब चीज तैयार हो जाए तभी उसका विधिवत उद्घाटन होना चाहिए। अब
आज उद्घाटन हो गया तो हमको पूरा भरोसा है कि उस उद्घाटन के बाद अगर कोई जो दिल्ली जाएंगे तो अब उनके रहने के लिए भी एक जगह और बहुत अच्छी जगह लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये काम जो हो गया है। और एक बात हम और बता दें कि ये तो उद्घाटन और इसके साथ साथ कितने भवनों का, और आप देख लीजिए कितना आपको सुंदर लगा, एक एक चीज हुआ। लेकिन हमने इसकी चर्चा इसलिए कर दी कि बिहार सदन बना है और देश की राजधानी में बिहार वासियों की सुविधा के लिए इसका निर्माण हुआ, इसलिए हमने इसकी चर्चा की है। और हमारी आरसी बैठी है, ये पूरे तौर पर एक एक चीज को देखना है हर समय से और हर प्रकार से। और उसमें ये भवन निर्माण विभाग का ये दायित्व है इसके मेंटेनेंस का। तो यहाँ पर सेक्रेटरी भी बैठे हैं और मंत्री जी भी बैठे हैं। एक तो ये सेक्रेटरी तो गए हुए थे वहां, ये हमको पता है कि जा करके जब उनको सेक्रेटरी बनाया था यहाँ, इसके बाद जा करके देख करके आया था, उनको पता चला था, मालूम हुआ था। अब एक एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से इसका मेंटेनेंस होना, कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मेंटेनेंस करने के लिए जिस की भी आवश्यकता है उसके लिए कुछ खास लोगों को भी आपको और लेना है, तो उसको लेकर के और स्थायी तौर पर करिए। फिलहाल तो काम करने के लिए तात्कालिक रूप से किसी को जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन उसको स्थायी तौर पर इंतजाम करना चाहिए ताकि हर हालत में वह सुरक्षित रहे। और बहुमंजिला है, आप देख रहे हैं, तो इसमें बहुमंजिला है, इसलिए सबकी सुरक्षा करना, सबको देखना, सब कुछ जानिए। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि सब फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का प्रयोग किया गया है। हम लोगों ने तो बिहार में नियम तय कर ही दिया था। और फ्लाई ऐश का काम जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसकी हम लोगों ने शुरुआत की कि इसकी पूरी की पूरे तौर पर तैयारी होनी चाहिए। तो अब ये काम होता है, जितना भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, अब उसी में से लेकर के उसका जो राख एक तरह से है उसको लेकर के इसका उपयोग किया जाता है। और इसके लिए यहाँ पर वो ईंट के रूप में उसका वो तैयार होता है। तो आप समझ लीजिए कि इतना जो इसको फ्लाई ऐश ईंट कहते हैं हम लोग, इसका काम किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि पर्यावरण को ध्यान में रख करके जो जमीन से मिट्टी को हटा करके जो ईंट बनाने का काम सिलसिला चलता रहता था, तो आप जान लीजिए कि इससे कितना, आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 1 इंच मोटी टॉप सॉइल को तैयार होने में अगर नीचे से जमीन से निकाल लेते हैं हम लोग मिट्टी को, तो 1 इंच अगर है तो उसको तैयार होने में, उसको फिर से पुरानी स्थिति में आने में कम से कम 500 साल लगता है। अब आप सोच लीजिए कि हम लोग इतना निर्माण करते चले जा रहे हैं और निर्माण करते जा रहे हैं, और किस तरह से अपने धरती का और उसके मिट्टी का जो उपयोग करते हैं, तो उससे कितनी परेशानियां होती। इसलिए इस बात को देख करके कई साल पहले